हेलो मेरे छात्रों, सरस्वती फिजिक्स क्लासेज में आज आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं शिव प्रसाद गुप्ता आप लोगों को विद्युत विभव पाठ से कुछ अगले टॉपिक की ओर आए हैं और अगले टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझाएंगे भी, लिखवाएंगे भी और उसको मान भी बताएंगे। तो आप लोग देखिएगा, समझिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे और पढ़ाई बिल्कुल समझ में आ जाए, याद हो जाए, तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो विद्यार्थी सब्सक्राइब कर दिए होंगे या नहीं भी किए होंगे वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो। यदि नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं है। तो चलिए आज आप लोगों को बताने वाले हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। ये परीक्षा में 2 नंबर का आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट हेडिंग लिखवाएंगे और हेडिंग लिखवाने के बाद एक डायग्राम बनाएंगे। आप डायग्राम चित्र बनाइएगा और उन चित्र से समझाएंगे। यदि कुछ विद्यार्थी समझ जाएंगे तो अपने आप ही परिभाषा लिखा जाएगा और नहीं समझ में आ जाएगा तो हम परिभाषा लिखवाएंगे। तो सबसे पहले आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्टार दे करके और लिखना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट अंग्रेजी में भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं, इसका मान क्या होता है। तो सबसे पहले एक चित्र बनाएंगे और इन चित्रों के माध्यम से हम समझाएंगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। तो देखिए, पहले एक बार मुंह से बोल दे रहे हैं, शायद आपको कुछ समझ में आ जाए, और नहीं आएगा तो हम है, और हम है तो देखिए सबसे पहले कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं। मान लीजिए यह एक बिंदु है और यह एक बिंदु है। ये कितने बिंदु हैं? 2 बिंदु हैं। यदि 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो, यदि 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना वोल्ट होना चाहिए? 1 वोल्ट होना चाहिए। तब एक इलेक्ट्रॉन के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे और कुछ कार्य करना पड़ेगा, उसी कार्य को इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह देंगे। मतलब कि एक बार फिर से, यदि 2 बिंदु हो, ये 2 बिंदु हैं और दोनों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो, दोनों 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना होना चाहिए? 1 वोल्ट होना चाहिए। तब एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाएंगे और कुछ कार्य करना पड़ेगा, इसी कार्य को इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। यानी कि जब 2 बिंदु के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो तो एक इलेक्ट्रॉन के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाएंगे और जो कार्य करना पड़ेगा उसी कार्य को इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। अभी नहीं समझ में आया, एक फिगर देखिएगा। जैसे कि यहाँ फिगर में हम आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि 2 बिंदु है, यहाँ 2 बिंदु है, एक है ए और दूसरे बिंदु का नाम है बी। 2 बिंदु है, दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होना चाहिए। दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना होना चाहिए? 1 वोल्ट। देखिए, जब 2 बिंदु के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो तब एगो इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरा बिंदु तक लाएंगे तो कुछ कार्य करना पड़ेगा, यही कार्य को इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। यानी कैसा कार्य? तो जब देखेंगे फिगर पे, जब 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो, 2 बिंदु होना चाहिए और दोनों के बीच कितना विभवांतर होना चाहिए? तो 1 वोल्ट होना चाहिए। और जब 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो तो एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे और कार्य करना पड़ेगा, उसी कार्य को इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। फिगर के माध्यम से समझ में आ गया होगा, और नहीं आया होगा तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि जब 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो, जब 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना हो? 1 वोल्ट, तो एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। यानी जब 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो तब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक इलेक्ट्रॉन को ले जाएंगे और कुछ कार्य करना पड़ेगा, उसी कार्य को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। यही फिगर आप लोगों का है। फिगर से एक बार फिर से, ये 2 बिंदु हैं ए और बी, दोनों के बीच का विभवांतर कितना है? 1 वोल्ट है।
जब 1 वोल्ट विभवांतर हो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का, तो हम क्या करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाएंगे और जो कार्य करना पड़ेगा उसी कार्य को इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का संकेत है EV। यानी अब हम परिभाषा लिखवाने की ओर चलते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाएगा कब? जब एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट दिया रहेगा तब। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा टॉपिक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट अंग्रेजी में भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो किसे कहते हैं? तो आपको लिखना है कि यदि विद्युत क्षेत्र में ये टोटल घटनाएं कहाँ घटती है? तो विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत घटती है। तो आपको लिखना है कि यदि विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, यदि विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, यदि विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो, यदि विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो, तो एक इलेक्ट्रॉन को या इलेक्ट्रॉन बात बराबर है, तो इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, तो इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। एक बार फिर से, यदि विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो, तो इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं? तो कार्य को। और कैसा कार्य को? तो एक बिंदु से दूसरा बिंदु तक एक इलेक्ट्रॉन के लाने में जो कार्य होगा उसी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। तो एक बार फिर से परिभाषा को बोर्ड पर देखेंगे कि यदि विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, यदि विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो, तो इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। मतलब कि जब दो बिंदुओं का बीच का विभवांतर 1 वोल्ट रहता है, तो एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे और जो कार्य करना पड़ेगा उसी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखवाएंगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ईवी द्वारा सूचित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कहाँ से सूचित किया जाता है? तो ईवी द्वारा। हाँ, एक बार फिर से हम परिभाषा में बताए हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं? तो कार्य को। और कैसे कार्य को? तो एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। इसका सूत्र लिखवाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि आप लोग भी जानते हैं, यदि पहला वीडियो देखे होंगे तब आप लोगों को पहला वीडियो में विद्युत विभव के बारे में बताए थे कि विद्युत विभव क्या है, और उसमें सूत्र लिखवाए थे कि V बराबर W/Q। विद्युत विभव का सूत्र होता है V, विद्युत विभव बराबर कार्य बटा आवेश। तो हम इसी से तिरछी गुणा करेंगे तो W बराबर Q भी हो जाएगा। शायद देखिए, हम तिरछी गुणा करेंगे तो W से 1 से गुणा करेंगे W, और Q भी से गुणा करेंगे Q भी, यानी W बराबर Q भी हो जाएगा। ठीक, कार्य बराबर आया आवेश गुणा विद्युत विभव,
अब इसी कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। कब? जब आवेश के जगह पर एगो इलेक्ट्रॉन और वोल्ट के जगह पर 1 वोल्ट रहेगा तब। यानी लिखा जाएगा कि यदि Q का मतलब होता है आवेश, आवेश होना चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, यानी Q बराबर E। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो 1.6 गुणा 10 के पावर माइनस 19 ये Q का मान होता है। 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो 1.6 गुणा 10 के पावर माइनस 19 कूलम आवेश होता है। ठीक। भी माने विभवांतर, और परिभाषा में लिखवाए कि विभवांतर कितना होना चाहिए? 1 वोल्ट। कब? जब आवेश माने आवेश 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश विद्युत विभव 1 वोल्ट रहेगा, तो अब W नहीं कहलाएगा, कार्य नहीं कहलाएगा। इसी कार्य को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह देंगे। यानी कि देखिए ये हुआ समीकरण 1। समीकरण 1, और आप देखेंगे कि समीकरण 1 में दिया है, लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में है W बराबर Q भी, मान रख रहे हैं Q का, तो W बराबर Q के जगह पर, Q माने आवेश, और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश पढ़ेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1 इलेक्ट्रॉन की चर्चा होती है। तो 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? Q कितना होता है? तो 1.6 गुणा 10 के पावर माइनस 19 कूलम गुणा भी माने विभवांतर। हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना विभवांतर पढ़े? तो 1 वोल्ट के बारे में पढ़े। ठीक। तो आप लोग बताइएगा कि W बराबर क्या हो जाएगा? तो W बराबर हो जाएगा मेरे छात्रों 1.6 ले 1 वोल्ट ले गुणा होगा तो 1.6 रह जाएगा, गुणा 10 के पावर माइनस 19 कूलम, और इसके बाद वोल्ट बचेगा। कूलम और वोल्ट में गुणा होगा तो कूलम वोल्ट बचेगा। अब बोले हैं कि जब Q के मान, ध्यान दीजिएगा, जब Q का मान 1.6 रख देंगे, यानी 1 इलेक्ट्रॉन रख दिए, अब V के जगह पर 1 वोल्ट रख दिए, तो ये अब W नहीं रह जाएगा, कार्य नहीं रह जाएगा। इसी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणा 10 के पावर माइनस 19। कूलम वोल्ट को जूल कहते हैं। कूलम वोल्ट को क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। यानी आपका सूत्र आ गया। सवाल पूछेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है, तो आपको बोला 1.6 गुणा 10 के पावर माइनस 19 जूल। एक बार फिर से हम समझा दे रहे हैं आप लोगों को ऊपर से परिभाषा की ओर। तो देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में बताए थे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में बताए थे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? तो आपको बता दिए कि यदि विद्युत क्षेत्र में 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो, यदि विद्युत क्षेत्र में 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो, तब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 1 इलेक्ट्रॉन को ले जाने में किए गए कार्य को इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। ठीक। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना वोल्ट होता है, मतलब कि कितना विभवांतर होता है, तो आपको बोलना है 1 वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में को इलेक्ट्रॉन को ले जाते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन को ले जाते हैं, तब इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं? तो कार्य को इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। ठीक। तो हमको कार्य ला देंगे यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो सूत्र के लिए सबसे पहले हम जाने कि हम जानते हैं कि आप लोग भी जानते हैं, विद्युत विभव के परिभाषा में लिखवाया गया था कि V बराबर W बटा Q, तो W बराबर Q भी हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो। अब बताइए कि Q माने आवेश, हम इसमें कितने आवेश के बारे में पढ़े हैं? तो इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़े, तो इलेक्ट्रॉन वाला आवेश होगा, और इलेक्ट्रॉन वाला आवेश होता है 1.6 गुणा 10 के पावर माइनस 19, यानी इसमें Q का मान इतना होगा। क्यों? क्योंकि Q यानी आवेश, और हम इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़े तो इलेक्ट्रॉन का आवेश लिखे हैं। अब V माने विभवांतर, विभवांतर कितना के बारे में परिभाषा में पढ़े, तो 1 वोल्ट के बारे में पढ़े। यानी हम Q का भी मान जानते हैं और V का भी मान जानते हैं परिभाषा से, इसीलिए लिखे कि समीकरण 1 से, यानी W बराबर Q भी में मान रख रहे हैं, तो W बराबर Q भी होता है, इसी से लाए हैं अभी। तो W बराबर Q के जगह पर Q माने आवेश, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ रहे हैं। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश यही होता है 1.6 गुणा 10 के पावर माइनस 19 कूलम।
इसके बाद V माने विभवांतर। विभवांतर कितना के बारे में पढ़े अभी परिभाषा में, तो 1 वोल्ट के बारे में, यानी W में Q का भी मान रख दिया, V का भी मान रख दिया, एक एक रखे हैं। तो जब कार्य में इलेक्ट्रॉन और वोल्ट रख दे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाता है, यानी उसी W को क्या कहेंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर गुणा करेंगे तो 1.6 रह जाएगा, गुणा 10 के पावर -19 है, एगो कूलम बचा है, एगो वोल्ट, और कूलम वोल्ट को जूल कहते हैं, यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल, तो आपको बोलना है 1.6 गुणा 10 के पावर -19 जूल। तो आज आप लोगों का वीडियो इतना ही तक समाप्त होता है, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आप लोग नोट करते जाइए, पढ़ते जाइए, इसके लिए धन्यवाद।